राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा के खिलाफ कल गुरुवार को एफआईआर दर्ज हुई थी। आपको बता दें कि वार्ड पंच व कांग्रेस कार्यकर्ता गब्बर सिंह उर्फ दुर्गा सिंह ने अपने साथ मारपीट और अपहरण का आरोप लगाया था। पुलिस के इस कार्य पर शुक्रवार को राजेंद्र सिंह गुड्डा ने बयान दिया है। गुड्डा ने कहा कि किसी विधायक या मंत्री के खिलाफ पुलिस थाने में सीधे ही मामला दर्ज हो जाना ये बड़ी सोचने वाली बात है। मेरी पत्नी ने मुझे पहले ही कहा था कि पंगे मत लो। मंत्री ने मुख्यमंत्री गहलोत पर भी सवाल उठाए है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं, उन्हें अपने मंत्री पर भी इतना इकबाल नहीं कि इस मुकदमे से पहले मेरी जानकारी तो ले लेते कि मामला क्या है। राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने कहा कि वार्ड पंच को मैं जानता हूं, वह लोगों के साथ चीट करता है। आगे गुड्डा ने कहा कि वार्ड पंच से पीड़ित महिला विमला कंवर उसके पास आई थी। विमला कंवर 2 बच्चों को लेकर आत्महत्या करने की हालत में थी। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। 1-2 लोगों को बोलकर पैसे की व्यवस्था करवाई। सीएम को कहूँगा कि अपनी टीम पर विश्वास रखे, पूरी जानकारी ले। वो महिला मर सकती थी, उसकी बच्चियों की शादी है। उसने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूँगी। महिला की मदद का मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो वार्ड पंच तो चीटर है। हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ है। उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी क्या पिटाई मैं करता। मामला तूल पकड़ने के बाद अब पीड़िता महिला विमला कंवर भी सामने आई है। अपने बयानों में मंत्री गुड्डा ने इस महिला का जिक्र किया है। विमला कंवर ने बताया कि मेरी 2 बेटियों महिमा और मनीषा की शादी आज से करीब 18 दिन बाद 21 फरवरी को है। मंत्री गुड्डा के पास में 27 जनवरी को सुबह में गई थी। सुबह 11 बजे मंत्री आए। मैंने मंत्री से शिकायत की थी कि वार्ड पंच न प्लाट दे रहा है और न ही पैसे दे रहा है। उसके बाद राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड्डा ने वार्ड पंच गब्बर का मेरे से नंबर लिया और फोन करके गब्बर को कहा कि इस महिला के पैसे दो, इसका पूरा पेमेंट करो। इस पर गब्बर मेरे पर ही कलंक लगाने लगा। बोला इनका और मेरा मैटर ही अलग है। मैंने मंत्री जी से फ़ोन लेकर कहा तुम्हारे घर में कोई दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा। इसके बाद मंत्री जी ने मुझे भरोसा देकर कहा कि रो मत, अब तुम्हें घर के बाहर पैसे देकर ही निकलूँगा। मंत्री जी ने मुझे 3,84,000 रुपये तुरंत दिए। मंत्री जी का भगवान भला करे। गब्बर ने कहा था कि वो मंत्री जी को 6 फरवरी को पेमेंट करेगा। पता नहीं उसने पेमेंट किया है या नहीं। वहीं राज्य मंत्री गुड्डा ने कहा कि पीड़ित महिला का मामला लेकर सिकर एसपी से मिलने नीम के थाना गए थे। वहाँ गब्बर सिंह गाड़ी में आकर बैठ गए और बोला आपके साथ चलकर बात करता हूँ। उसका हाथ पहले से टूटा हुआ था। मैं उसके साथ क्या मारपीट करता। उसके भाइयों ने जल्द ही रुपए देने की बात कही थी, इसलिए महिला को अपने स्तर पर पैसे दिए थे। और नीम का थाना कोतवाली थाना इंचार्ज विजय चंदेल ने कहा कि मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। अब इसकी जांच के लिए रिपोर्ट CID-CB को भेजी गई है। मंत्री राजेंद्र गुड्डा समेत 3 के खिलाफ अपहरण, मारपीट व कागजात पर जबरन हस्ताक्षर करवाने की एफआईआर दर्ज हुई है। सुनिए पूरी बात राजेंद्र सिंह गुड्डा के मुख से। अपहरण और दस्तावेजों का सिग्नेचर कराना पड़ेगा, क्या कुछ कहेंगे सर उसमें? देखिए, इसके बारे में सब कुछ वो महिला ने बता दिया। उसकी 2 मेरे मंडावरा की एक महिला थी, उसकी 2 बेटियों की शादी थी। है उसकी शादी 21 तारीख की।
और वो आदमी से मेरी 4-5 बार पहले भी बात होगी, मेरे ही क्षेत्र का रहने वाला है, और उसने ये जो मामला है, तो मैंने तो मेरी जेब से 3,84,000 रुपये दिए उस महिला को शादी के लिए, और उस भले आदमी ने तो उनको सुसाइड के पॉइंट पर पहुंचा दिया था। मुझे पता नहीं किस तरीके से ये मुकदमा दर्ज हुआ, क्यों हुआ, ये ऊपर वाले लोगों को इस तरीके से नहीं करना चाहिए। उसने कहा है कि आप नीम का थाना पहुंचे थे और फिर उसका अपहरण किया और फिर आप उसको लेके आए। 100% नीम का थाना गया था मैं, 100%, और मैं उसके उस मामले को मैंने सीखकर एसपी साहब से भी बात की थी उस मामले में। मैंने कहा एसपी साहब, मैं इस मामले में हो सकता है कोई ज़रूरत पड़ी तो हम रिपोर्ट कराएंगे। मैंने सीख करके एसपी कुंवर राष्ट्रदीप जी से भी बात की थी, और मैंने कहा हो सकता है हमारे लेवल पर मामला सलट जाए। वो भला आदमी वो नहीं चाहता था कि उसके मोहल्ले में उसको वो बेनकाब हो, इसलिए मेरी गाड़ी में आके बैठ गया। वो हाथ तो उसका पहले से टूटा हुआ, पता नहीं कोई एक्सीडेंट में टूटा, किसी ने तोड़ दिया, पहले से टूटा हुआ था उसका। और ये काम है ना, लंबा टाइम हो गया, 20-25 साल पहले मैंने छोड़ दिया मेरे भाई। और इसमें पता नहीं कैसे हमारे जो गृह मंत्री है, वो मुख्यमंत्री भी है, एक मंत्री के खिलाफ झूठा मुकदमा नहीं होना चाहिए था, क्या है उनका मुझे पता नहीं, पूछूंगा जाके बात विधानसभा में, वैसे मिल के बात करूंगा कि ये इस तरीके से एक मंत्री के खिलाफ झूठे मुकदमे क्या साबित करना चाह रहे हैं। वहाँ से नीम का थाना से लेके गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाते हैं। गिरावड़ी फार्म हाउस पे ले जाके रास्ते में उदयपुर वाटी सीआई को फोन करते हैं ना, इसके ऐसा कोई मुकदमा लगाओ ताकि ये 6 महीने अंदर चला जाए। और अब 20 दिन लड़कियों की शादी करे तो कैसे क्या करूँ, तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली। अगर दोनों लड़की और हमारे पास मरने के अलावा कोई भी उपाय नहीं है। मंत्री साहब, हमारी कोई भी सहायता करो, या तो इससे पैसे दिलाओ, नहीं तो अब 20 दिन रहे, अब कैसे क्या करेंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। 2-2 रुपए इकट्ठे करके इसको दे दिए। मेरे पति की तनख्वाह 10,000 रुपए, उसमें से मैंने 4 बच्चे पढ़ाए लिखाए भी हैं, और इसको पलौट के पैसे भी दिए हैं। कभी 10,000 दिए, कभी 20,000 दिए, कभी 50,000 दिए, ऐसे कर करके इसको पैसे दिए, और ये अब कुछ भी नहीं दे रहा मेरे को। और ऐसे और बोलता है कि इस बार मेरा तो रिवेलेशन ही अलग है, ये कलंक और लगा रहे हैं झूठा मेरे।